दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ डैशिंग डायनेमिक डायरेक्टर मनमोहन देसाई की। और उनका जिक्र ना हो तो मजा नहीं आएगा। और बहुत कलात्मक और बहुत दर्जेदार पिक्चरें दिया है। शुरुआती जो उनका करियर रहा उसके ग्राफ के ऊपर हम नजर डालते हैं और रहस्य में मौत की बारे में भी मैं जरा बताता हूँ। शुरुआती दौर के 3-4 पिक्चर छोड़ दिया तो रोटी से जो जोर पकड़ा, राजेश खन्ना वाली रोटी, अमर अकबर अंथनी और धर्मवीर परवरिश और सुहाग, देश प्रेमी, नसीब और अन्य मूवी जैसे कि कुली और जैसे कि मर्द, यहां तक गाड़ी बिल्कुल पटरी पे सही चल रही थी। और मर्द एकमात्र पिक्चर थी जो मतलब लास्ट की पिक्चर रही। मर्द के बाद उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती बनाई। पैशनेट फिल्म मेकर इस बार फिर प्रयागराज का साथ उनके साथ रहा था। वही अमिताभ बच्चन की जोड़ी अमरीश पुरी को लिया। लेकिन गंगा जमुना सरस्वती देखा जाए तो वो मिथुन चक्रवर्ती भी था, लेकिन वो बात मनमोहन देसाई को मतलब हट गई थी कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली। और हुआ ऐसा कि पिक्चर ना चलना बहुत जबरदस्त झटका था। आप सोचो कि पहले के पैशनेट फिल्म मेकर कितने जबरदस्त थे। एक पिक्चर भी फ्लॉप हो जाए तो उनका मन मानता नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि कई मैंने गलती की, डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे को लूट लिया गलत तरीके से। और वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और बहुत वर्क करते थे। एक बार फिर उन्होंने केतन देसाई को, अपने लड़के को जिम्मेदारी दी थी अल्लाह रखा के लिए। लेकिन अल्लाह रखा वो मकाम, वो जो पोजीशन मनमोहन देसाई के बैनर एमकेडी फिल्म बोलते थे, वो रिपुटेशन नहीं आ रही थी, बात जम नहीं रही थी। और फिर वापस वही टीम सारी चीज को लेके तूफान बनाने का फैसला किया। अभी मन जी ने ये सोचा था, मनमोहन देसाई बहुत डायनेमिक डायरेक्टर थे और वो बहुत कलात्मक और अपनी बुद्धि का ज्यादा यूज करते थे। राइटरों की टीम रखते थे, करते थे अपने मन का, लेकिन राइटरों से जो काम निकालते थे उसके हिसाब से। इस बार उन्होंने देखा कि अपना जो एक आधा संगीत घराना होता है, उन्होंने सोचा कि मेरा एमकेडी बैनर मेरा बेटा यानी कि केतन देसाई आगे चलाए। कोई भी बात सोचता है। इस बार उन्होंने एक कमान केतन देसाई को दिया और फिर प्रयागराज ये सब मिलके वापस टीम में रहे। और मन जी ने सिर्फ एक कंट्रोलर की भूमिका रखी थी। कंट्रोल अपने हाथ में था, लेकिन जिम्मेदारी केतन को दिया था और तूफान पूरे कंट्रोल में चल रहा था। लेकिन जितना चाहते अमिताभ बच्चन, जितना चाहता था अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई को, उतनी ही चाहत उनकी प्रकाश मेहरा की पास भी थी। और प्रकाश मेहरा ने जादूगर, इधर तूफान। अब इस मुसीबत में उन दिनों ट्रेड में ये चल रहा था कि कहानी एक जैसी है। अमिताभ समझदार था, अमिताभ को जो रोल कर रहा था उधर भी कर रहा था, इधर भी कर रहा था। अभी अमिताभ बच्चन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोनों में से किसी को बोले कि भाई एक जैसे सिमिलर स्टोरी लग रही है। और वो बोले भी कैसे कि दोनों को ही बहुत मानते थे और दोनों भी मानने वाले नहीं थे। तो इस चक्कर में दोनों फिल्में जब रिलीज हुई, मतलब जरा अंतराल के बाद दोनों ही जबरदस्त फ्लॉप हो गई। ये बहुत, जितना बड़ा झटका मनमोहन देसाई को लगा उतना ही प्रकाश मेहरा को भी झटका लगा। और इससे ज्यादा झटका मनमोहन देसाई को इसलिए लगा कि उनकी तीसरी फ्लॉप थी। और जब केतन ने अल्लाह रखा नहीं चली तो फिर वो दौर 92 का आ गया था और 91-92 के आसपास। और मनमोहन देसाई सोचने पे मजबूर हो गए कि आगे का कुनबा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मेरा एमकेडी बैनर। और उसने वो ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि राजश्री को चलाने में सूरज बड़जात्या का बड़ा हाथ रहा। जो राजश्री मैं सच में नहीं जानता था, मैंने प्यार किया के बाद ही लोगों को पता चला राजश्री ने ये पिक्चर बनाई है, नदिया के पार। ये वो स्वाभाविक है, एमकेडी बैनर चलाने के लिए केतन देसाई का बहुत जरूरी था। तो अनमोल उन्होंने इसलिए बनाई कि केतन उस दौर से आगे आ जाए जैसे कि मैंने प्यार किया। म्यूजिक का जो
थी, म्यूजिक की जो जिम्मेदारी थी, वापस राम लक्ष्मण सुपरहिट फिल्म से कमबैक होने के बाद मनमोहन देसाई ने इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि राम लक्ष्मण के लिए राइटिंग टीम नहीं थी। यहां तक कि कास्टिंग की जो प्रोसेस हुई उसमें बहुत लोग आए गए, लेकिन बाद में ठहराव आया कि ऋषि कपूर, मनीषा कोइराला को लिया जाए और अनमोल का म्यूजिक भी राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा दिया था। लेकिन पिक्चर नहीं चली और लगातार 4 पिक्चर ना चलना मनमोहन देसाई को गले नहीं उतर रहा था, क्योंकि उनको रेपुटेशन मार्केट का बड़ा हिस्सा रहे और वो सोचते ज्यादा थे। तो सोचने का जो होता है वो डिप्रेशन कम, जरा सा वो अजीब सी बात होती थी। बहुत बार लोग बोलते थे मनमोहन देसाई चलते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कहाँ जा रहे। ये रहस्यमय बीमारी या कुछ ऐसे सोचो कि कोई ज्यादा ही सोचे, तो वो जब घर में अपनी बालकनी से चलते थे आते थे, उनको अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो जाना, सोच में रहना, और उससे उनकी मौत हो गई। मीडिया और फिल्म वाले तो कब नहीं होते, उन्होंने बोला सुसाइड कर ली, क्या कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। रहस्यमय मौत ये था कि सोच का मजबूत, सोच मतलब ये था, डिप्रेशन भी नहीं बोल सकते, वो ज्यादा सोचने लगे। और कभी कभी आदमी सोचता है तो किधर जा रहा है पता नहीं, अनबैलेंस की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये एक मुख्य कारण रहा जो आज लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने सटीक विश्लेषण देने की कोशिश किया। आपको वे वीडियो कैसा लगा